तो देखो देखो, पहली बात देखो, साइंस ऐसे पढ़ना ना कि एकदम बिल्कुल, पहली बात तो प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम साइंस पढ़ रहे हैं फिर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत लोग पूछेंगे, बोलेंगे ना कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो जहां भी सुनो, जहां भी साइंस वर्ड आ गया ना, साइंस वर्ड आ गया, अगर जान लो कहीं पर भी साइंस वर्ड है, इसका मतलब समझ लो कि इसमें क्या है, एंजॉय है, कंफर्म। हाँ नहीं, मैथ नहीं, मैथ मत साथ मिलाओ, मतलब साइंस और एंजॉय, साइंस की बात करें, जहां पर भी साइंस आ गया समझो वहां एंजॉय है। अगर तुम्हें साइंस में पढ़ने में मजा नहीं आ रहा ना, तो समझो कि एक्चुअल में साइंस नहीं पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ाने वाले में कुछ गलती है, ऐसी हो सक ऐसा है। तो साइंस में पहली बात तो टेंशन बिल्कुल नहीं, एकदम चिल मार के पढ़ना है, समझते हो ना। हाँ टेंशन फ्री एकदम, ये नहीं कि प्रेशर में क्या है, साइंस कुछ नहीं है, सबसे आसान। हाँ बस समझ लो कि यहाँ प्रवचन सुनो आराम से, टेंशन फ्री, कहानी सुनो, कहानी की तरह होता और कुछ नहीं। देखो पहले साइंस ही समझ लेते, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, चलो कम से कम इतना तो, हाँ हाँ वही, अभी ध्यान नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा फिसल गया है। चलो विज्ञान के, हालांकि हमने डिफिनीशन बता चुके हैं ना, एक बार रिवीजन करवा लो जी। साइंस क्या है बताओ, व्हाट इज साइंस? सबसे छोटा सा क्यूट सा डिफिनीशन क्या था? साइंस इज द नॉलेज ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क इन द यूनिवर्स। सबसे आसान है ना, यूनिवर्स मतलब हमारे ब्रह्मांड में चीजें काम कैसे करती हैं। साइंस इज द नॉलेज ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क इन द यूनिवर्स, हमारी इस पूरी यूनिवर्स में चीजें काम कैसे करती हैं, हम उन चीजों के बारे में क्या करेंगे। साइंस क्या, एक नॉलेज, एक ज्ञान है, स्टडी है, हाउ कैसे एनीथिंग वर्क्स, चीजें कैसे काम, कोई भी चीज कैसे काम करती हैं इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो अब इसके, जैसे कि पृथ्वी कैसे मूव करती है हमारे सन के राउंड, मून कैसे मूव करता है हमारे अर्थ के राउंड, हम कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब चीजें, बाइक कैसे चलती है, बाइक कैसे टक्कर खाती है, कितनी चीजें पार्ट उसमें से टूटता है, कितना नहीं टूटता है, क्यों टूटता है, ये सब चीज होती है ना। मतलब कुल मिला जुला करके यही कि चीजें काम कैसे करती हैं, यही तो है, हाउ एनीथिंग वर्क्स, चीजें काम कैसे करती हैं पूरी इस ब्रह्मांड में। जहां पर भी सोच ले कि चीजें काम कैसे करती हैं, क्यों, कहां, कैसे, अगर आगे समझो कि वहां क्या है, साइंस है। और हमने एक डिफिनेशन पढ़ा था, थोड़ा सा और अगर हम डीप की बात करें तो, किसी को याद है? साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस इज द नॉलेज ऑफ नॉलेज, साइंस इज द स्टडी, ऐसे कर लो सही रहेगा, साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग on the basis of facts which is observed, ओहो ऑब्जर्व अच्छे से नहीं लिखा रहा है, ऑब्जर्व, science is the knowledge of, science is the study of our surrounding on the basis of fact which is observed and experimented over a period of time, over है ये। देखो बेहतर ये होगा कि मतलब हम पूरा जब नोट कर लेंगे ना, तो सुबह तो बोलेंगे कि नोट करने के लिए, तो नोट कर लेना, मतलब ये शॉर्ट नोट रहेगा, और बाकी जो रियल नोट रहेगा तो तुमको मिलेगा ही, ऑनलाइन वालों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसा होगा। देखो साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग, साइंस क्या है, साइंस इज द स्टडी, मतलब समझते हो ना, अध्ययन होता है, साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच इज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा यहाँ पर ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट का मतलब समझते हो ना, ऑब्जर्व करना मतलब चीजों को समझना कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है,
के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि ऑब्जर्व मतलब क्या होता है जी, ऐसे कहते हैं ना कि हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व का मतलब होता है कि चीजों को समझना। जैसे मान लो कि बाइक चली तो तुम समझ, मतलब कोई चीज खराब हो गई तुम्हारी बाइक में, तो पहले बाइक में ऑब्जर्व करोगे ना कि क्या चीजें खराब हो रही है, उसके बाद क्या करोगे, उस पर काम करोगे। तो वही काम करने क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के बढ़ने के साथ साथ। तो भैया साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग, और ये सब चीजें कहाँ होती है, हमारी चारों तरफ ही तो होती हैं। तो वही है साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब समझते हो, तथ्य, तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं समय के साथ साथ। कुछ समझ पा रहे हो? और कोई डिफिनेशन याद है किसी को? क्या आप अपना बोल दीजिए, बोलिए क्या है? साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज which is in the form of, हाँ सही है, सिस्टमैटिक मैनर। न्यूएशन है जी। साइंस क्या है? साइंस हमारे नॉलेज की एक ब्रांच है, शाखा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक मैनर, जो किसके जैसा रहती है, जो सिस्टमेटिक मैनर में रहती है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हम किसी भी चीज़ को अध्ययन करते हैं, तो वहाँ भी हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और हमने अगर याद हो तो हिंदी में एक बताया था ना, बहुत अच्छा मुझे लगता है वो चीज़ें। किसी को याद है? हिंदी वाला सबसे मुझे अच्छा लगता है, उसमें क्लियरिफाई कर लेता है। क्या? नहीं, हाँ वो तो समझते हैं कि ये तो सब कहते हैं कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। ये वही चीज़ है, इसी का हिंदी देखो ना, तो इसी की हिंदी है वो। या फिर एक सबसे अच्छा ना हिंदी में, किसी कारण की खोज में, किसी कारण की खोज में परिकल्पनाओं पर आधारित निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा मालूम किए गए, थोड़ी राइटिंग से समझौता करना हमारे, समझ पा रहे हो, तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता। ये हिंदी मीडियम के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ेंगे, तो मेरी भी समझना जरूरी है। देखो कह रहे किसी कारण की खोज में, मतलब किसी रीजन के अगर हम सर्च में चलें, कोई भी रीजन क्यों हो रहा है ऐसा चीजें, परिकल्पनाओं पर आधारित। परिकल्पना में तो समझ रहे हो, यहाँ वही चीज है जो हमने लिखा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो लिखा तो उसी पर है। परिकल्पनाओं पर आधारित निरीक्षण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। कहाँ गया, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करना। परीक्षण मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। परीक्षण द्वारा मालूम किए गए तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता, विज्ञान कहलाता। तो एक तरह से देखो तो इसी का क्या हिंदी वर्जन है ना, ये चीजें सोचो, इसी का एकदम हिंदी वर्जन है। बिल्कुल जोड़ लो, क्या दिक्कत है भाई, कोई भी काम जब हो रहा है तो वहां पर टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर चाहो तो जोड़ लो, और पीरियड ऑफ टाइम। अधूरा लग रहा है ये। साइंस इज द नॉलेज ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क्स इन द यूनिवर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सही है, चाहे जो याद कर लो, सब सही है नहीं हमारे लिए। अब एक और बता दें, एक और बता दें, साइंस इज द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल। लो ये भी एक हो गया डिफिनेशन। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर एक कह सकते हो कि साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज, कर लो तो और अच्छी बात होगी।
सिस्टमाइज। देखो साइंस इज द सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होती है? बनावट होती है ना। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, बिहेवियर मतलब उसका उसकी कार्यविधि, बिहेवियर मतलब आदत होती है ना। बिहेवियर का मतलब यहाँ कार्यविधि से है। किसी भी चीज के हम बनावट सीखेंगे और उसकी कार्यविधि क्या है, ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, और फिजिकल मतलब क्या? भौतिक, या फिर ये कह लो कि वही आर्टिफिशियल जो भी चीजें होंगी। मतलब हमारी यूनिवर्स किसी दो चीजों से, एक तरह से देखिए तो इस पृथ्वी पर इस हमारे अर्थ पर कितनी टाइप की चीजें हैं? दो टाइप के ना, एक तो नेचुरल और एक क्या आर्टिफिशियल है। एक तो जो नेचर ने बनाया है, और जैसे कि मकान जिसमें हम रह रहे हैं, ये मतलब तुम्हारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है वो सब क्या, वो सब क्या एक तरह से आर्टिफिशियल है कि नहीं है? मतलब सिवाय हमको तुमको छोड़ करके, भाई हम सबको तो नेचर ने बनाया है ना। बाकी जो भी चीजें हमने बनाई सब तो क्या है? आर्टिफिशियल है ना वो चीजें। क्या नहीं, अरे वो तो बाहर है। जैसे कि स्टैंड हो गया, मान लो हम हो गए, तुम हो गए, ये सब क्या है? क्या कुर्सी हो गया, हम तुम की बात करें, हम तुम, ये सब। हाँ ये मतलब नेचर क्या है? ये प्राकृतिक है ना। और जैसे कि मान लो कुर्सी हो गया, स्टैंड हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब चीजें, कैमरा हो गया, ये सब चीजें, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। समझ रहे हो? और कोई डिफिनेशन चाहते हो? कितने, 4-5 हो गए ना जी। हाँ पर देखो, साइंस इज द नॉलेज ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क्स इन द यूनिवर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साइंस क्या है? साइंस एक ज्ञान है, एक अध्ययन है कि चीजें कैसे काम करती हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में चीजें कैसे काम करती हैं उन सब के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइंस है। और या फिर साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग। साइंस हमारे चारों तरफ का अध्ययन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के आधार पर, विच इज ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटेड, जिसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं वो चीजें। समझ रहे हो? और ये साइंस इज द ब्रांच, क्या? साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। साइंस एक किसी ज्ञान की एक शाखा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक मैनर, जो सिस्टमेटिक मैनर के फॉर्म में रहती है। और ये तो हिंदी वाला समझ ही रहे हो ना। किसी कारण की खोज, कारण मतलब क्या? यहाँ रीजन है। किसी भी रीजन के सर्च में तुम काम करना स्टार्ट करो और उस पर कल्पनाएं करके, मतलब उस पर कल्पनाएं करके, उस पर काम करके, निरीक्षण परीक्षण ऑब्जर्व करते रहो, उस पर एक्सपेरिमेंट करके मालूम किए गए तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान। जब हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, चीजों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कुछ नॉलेज मिलेगा ना। तो उस नॉलेज का क्या करेंगे? उस नॉलेज का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। समझ रहे हो? और ये फोर्थ क्या है? साइंस, फिफ्थ होगा ना यहाँ, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल। साइंस क्या है? साइंस प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों के साइंस यानी यहाँ से साइंस क्या है? साइंस प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों की बनावट और उनके कार्यविधि के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना क्या है? साइंस। कंफ्यूज हो इसमें थोड़ा? ठीक है, नोट करो। देखो साइंस, देखो साइंस इतना छोटा तो टॉपिक है नहीं कि जिसको हम एक ही सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। इसी वजह से ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेन 3 पार्ट पर, इनके फंक्शन के बेस पर 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया। पहला क्या है यार? फिजिक्स है, फिजिक्स। उसके बाद क्या है? केमिस्ट्री, और आज में यही पढ़ना है शायद। और एक है बायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और एक है फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी समझते हो? भौतिक विज्ञान बोलते हैं, इसे भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान बोलते हैं। मतलब एकदम अंग्रेज मत बन जाओ कि हिंदी मत जानो थोड़ा। बायोलॉजी मतलब क्या है? हाँ, जीव विज्ञान। देखो हमें पढ़ना है किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में ना, रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो केमिस्ट्री, पहली बात तो केमिस्ट्री है क्या? देखो केमिस्ट्री, हाँ अच्छा, कोई अपनी लैंग्वेज में बताओ कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री से समझते क्या हो, कोई बताओगे? केमिस्ट्री क्या है? घोलने वाला। और चीज बोलो बोलो, अपने हिसाब से बोलो। क्या तुम मतलब जैसे केमिस्ट्री नाम सुनती तुम्हारे दिमाग में कुछ इमेज बनता होगा ना, कुछ सोचते होगे कि क्या है, बताओ क्या? ऐसा खाद, केमिकल और कुछ? हाँ मतलब कह रहे खाद, केमिकल और
दवाई वाई कह रहा है, हाँ हाँ, डेफिनेशन नहीं बताया, रटा 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 वाला थोड़ी कह रहे हैं हम, कह रहे हैं अपने तुम्हारे दिमाग में जो इमेज बनता हो केमिस्ट्री को लेकर के वो चीजें। क्या केमिस्ट्री केमिकल से बनता है? क्या कान का होता है? केमिकल होता है। देखो सुनो, साइंस इज द, नहीं केमिस्ट्री 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 पढ़ रहे ना जी, केमिस्ट्री इज द, अब देखो यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस and what happen when ऐसे करो when two or more substance mixed with each other। देखो क्या हुआ, अरे मोर, ठीक ठीक। अब देखो कह रहे केमिस्ट्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन है। केमिस्ट्री कैसा विज्ञान, मतलब विज्ञान का अध्ययन है ना, विज्ञान की मतलब साइंस की ही तो ब्रांच से आ रहा है। तो केमिस्ट्री ऐसे करो, केमिस्ट्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या? बनावट, एंड बिहेवियर मतलब उसकी कार्यविधि क्या है, किसके बारे में? सब्सटेंस के बारे में। कोई भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर मतलब उसकी कार्यविधि क्या है, उन सब के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एंड व्हाट हैपन व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस मिक्स्ड विद each other in different condition, ऐसे करो in different condition, in different condition मतलब अलग अलग कंडीशन का मतलब ये होता है ना, कभी कभी केमिकल को अगर हम इसे ठंडा करके मिलाएंगे तो कुछ और बन जाएगा, उसको हम हीट करके मिलाएंगे तो कुछ और सब्सटेंस बन जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ है, हाँ हाँ वही तो उसका कुछ अलग इफेक्ट आएगा वो चीज़। तो वही कह रहे हैं कि केमिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एंड व्हाट हैपन व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस मिक्स्ड विद ईच अदर इन डिफरेंट कंडीशन। क्या हुआ? दो चीज़ों को मिक्स कर रहा है। ओके ओके, और एक कोई चीज़ बताएगा? ये वाला देखो, केमिस्ट्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये तो समझ पा रहे हो ना, केमिस्ट्री द साइंटिफिक स्टडी मतलब विज्ञान का ही अध्ययन करते हैं ना। केमिस्ट्री एक तरह से क्या है? साइंटिफिक मतलब क्या है? साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम अध्ययन करते हैं क्या? उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, वैज्ञानिक तरीके से कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली पानी को देख करके बताएंगे ना कि हाँ पानी ऐसा होता है, लेकिन हम उसके अंदर थोड़ी जाएंगे कि उसके एटम्स किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन है। तो उसको जब उसको हम पढ़ते हैं तो हाँ साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक देखो, साइंटिफिक स्ट्रक्चर मतलब ये होगा कि H2O पढ़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि एक ऑक्सीजन है, इसके बाद दो हाइड्रोजन है, ऐसे जुड़ रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये साइंटिफिक स्टडी है। और नॉर्मली स्टडी क्या है? नॉर्मली स्टडी है कि पानी लो, गिलास लो, मतलब गिलास में पानी को डाल दो, हाँ पानी का आकार कैसा हो गया? गिलास के जैसा हो गया। फिर पानी को किसी और में डाल दो, पानी को और दे दो, पानी को पियेंगे, बस यही सब तो हम अध्ययन कर पाएंगे ना। उस पानी के उस वाटर के अंदर डीपली हम अध्ययन जो करेंगे वही अध्ययन क्या कहलाएगा? साइंटिफिक स्टडी कहलाएगी ना। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। देखो एक हम वाटर को एग्जांपल ले लेंगे तो वाटर के बारे में, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है अलग अलग केस में। एंड व्हाट हैपन व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, और क्या हो सकता है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स्ड विद ईच अदर हम मिलाते हैं इन डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में। समझ रहे हो? ओके, कुछ समझ पाए जी? समझ में आया कुछ? और कोई एक डिफिनेशन और देख लो। केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है बताओ? तो ऐसे लिख सकते हैं केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ,
chemistry is the branch of science that deals to form and properties of matter and substance are interaction between individual। देखो जी ये क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक शाखा, एक ब्रांच है, दैट डील्स जो हैंडल करती है, क्या हैंडल करती है, टू फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस, मतलब मैटर और सब्सटेंस इन सब के बारे में, क्या इन सब की बनावट क्या है, उनकी विशेषता क्या है, प्रॉपर्टी क्या, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आर अथवा इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, उनका आपस में किस तरह से इंटरेक्शन है, वो सब चीजें, मतलब अगर देखो तो इनडायरेक्टली सबसे बेस्ट ये है, उससे थोड़ा सा हल्का ये डिफिनीशन, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये चीजें आ जा रही हैं, उसको और अच्छे से क्लियरिफाई करना। देखो मैटर और सब्सटेंस, मैटर का मतलब कोई बड़ी चीज, मैटर मतलब पदार्थ, कोई बड़ी चीज, अभी हम आगे पढ़ेंगे मैटर के बारे में, हमारा चैप्टर ही मैटर है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सब्सटेंस मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको सब्सटेंस बोलते हैं। हाँ वही मालिक्यूल, जैसे कि मान लो कि कोई एग्जांपल ऐसे समझ लो, मान लो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में जो पहिया हो क्या है, ट्रैक्टर को एक तरह से मैटर मान लो, और जो उसका पहिया उसको क्या मान लो, एक तरह से सब्सटेंस है, समझ रहे हो। तो मैटर बड़ा होता है, सब्सटेंस क्या होता है, छोटा होता है। मैटर कई सब्सटेंस को मिलाने पर ही क्या बनती है, एक मैटर बनता है, समझ रहे हो। तो दो चीजें किसकी डिफिनेशन है, केमिस्ट्री के, ठीक है। नोट करो, फिर इसके बताएंगे हम केमिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं। हाँ केमिस्ट्री को अंजाम दिया जा रहा है ना यहाँ। हाँ हाँ वही केमिस्ट्री को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कह रहे हो, जो लेवल में से गिराया जाता है, हाँ यही सब चीजें हैं। हाँ वही सब चीजें, वही तो कहने की नहीं, व्हाट हैपन व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर इन डिफरेंट कंडीशन। तो जब दो चीजों को मिलाते हैं तो उनके बीच क्या घटनाएं घटती हैं, उन्हीं सब के बारे में तो अध्ययन करते हैं ना, वही तो केमिस्ट्री है। नोट देखो, केमिस्ट्री भी ना कोई इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको हम एक ही बुक में पढ़ लें, तो फिर इसको भी क्लासीफाई किया गया, फिर केमिस्ट्री को भी बांटा गया कई पार्ट में। ऐसे जब बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो बायोलॉजी को भी कई पार्ट में बांटा गया। केमिस्ट्री को देखो कितने पार्ट में, पहले तो बोलते हैं ऑर्गेनिक, पन्ना कौन पलट रहा है, किताब बंद करके यहाँ देखो, घर जाके पढ़ लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का पार्ट इतना बड़ा था ना कि उसको एक ही सब्जेक्ट में एक ही बुक में पढ़ना उतना मतलब पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से ना उसके कई पार्ट बनाए गए, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही सबसे कठिन माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं ना, एक्सेप्शन नाम सुने हो कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो यही में आता है, इसमें बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद एक आती है फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे मज़ेदार मैथ वालों को यही केमिस्ट्री लगती है, फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना उनको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बढ़िया समझ में आती है। और एक होती है बायो केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ कुल टाइप का केमिस्ट्री होता है। एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए केमिस्ट्री है। देखो सुनो सुनो एक बार हिंदी समझ लो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ना कार्बनिक रसायन जिसे बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब ना जो चीजें कार्बन से बनी होती हैं उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन समझते हो, कार्बन को एकदम सिंपल एग्जांपल ये समझ लो ना कि जिस चीज को जलाने पर धुआं निकलता उसी को हम बोल सकते हैं कार्बनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक मैटर है। जैसे मार्कर। अच्छा अपनी आसपास की ऐसी चीजों को बताओ जिसको जलाने पर धुआं न निकलता हो, धुआं न निकलता हो। हाँ जो एलपीजी हो गया, लेकिन वो भी मतलब वो भी एक तरह से देखो तो कार्बनिक में आएगा, धुआं नहीं निकलता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में हमारी चारों तरफ जितनी भी चीज है सब में ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर्गन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन बहुत ज्यादा होता है। तो हम सबसे उसमें पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। इसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट कार्बनिक अगर देखा रहा तो कार्बन के कंपाउंड बहुत इनफाइनाइट होते हैं।
इस वजह से ना उसका एक नाम रखने का एक अलग ही रूल बनाया गया। IUPAC नेमिंग नॉमेनक्लेचर जो होता है ना वो 10th में पढ़ाया जाएगा, उसका एक अलग ही रूल बनाया गया। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, मतलब वो हमें से थोड़ा सा नॉर्मली बताया कि उसको ऐसा समझ लो कि हाँ जिसको जलाने पर धुआं निकलता हो समझो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको जलाने पर धुआं नहीं निकलता उसको क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक, बिल्कुल अकार्बनिक रसायन यानी कि मेटल कह लो, ज्यादातर जो मेटल हैं वो चीजें उनको जलाने पर धुआं नहीं निकलता ना, वो सब चीजें होती हैं। वही बात है यार यहाँ देखो तुम। अच्छा पानी में कहा जी, पानी में बताओ क्या है H2O, कार्बन है कहीं पे नहीं सिर्फ कार्बन है ही नहीं तो धुआं कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, मतलब इसमें हम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं इस टाइप की रसायन, इस टाइप की केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मान लो कि कितने पार्टिकल्स किस सब्सटेंस में है, कितने पार्टिकल किस सब्सटेंस में, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। मतलब इसमें कैलकुलेशन, इसी वजह से ना देखो मैथ वालों का सबसे फेवरेट ये केमिस्ट्री होती है, और ये तो किसी का फेवरेट नहीं होता मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है। और कार्बनिक भी फेवरेट होता है। कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक आसान है, इन फिजिकल केमिस्ट्री आसान है, ये थोड़ी इनऑर्गेनिक बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और बायो केमिस्ट्री मतलब क्या है, जैविक रसायन बोलते हैं, जैविक रसायन मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी जितनी चीजें रसायन होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने केमिकल्स होते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो सब चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री। हाँ वही बायोकेमिस्ट्री के बारे में, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड ये कह कि जी हमारी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। जैविक मतलब क्या है, बायो मतलब समझते हो, बायो मतलब लाइफ होता है, बायो मतलब लाइफ। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना, बायोलॉजी, बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ है लाइफ और लोगस का मतलब है देखो बायो और लोगस, बायो मतलब लाइफ, लोगस मतलब नॉलेज, ज्ञान। तो लाइफ के बारे में हम जब ज्ञान जो नहीं अध्ययन करते हैं तो हम उसको बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे हम जब क्या पढ़ेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे, समझो। और एनालिटिकल मतलब इसी विश्लेषणात्मक रसायन बोलते हैं। क्या, विश्लेषणात्मक रसायन। ये इसमें जानते हो, इसमें वो हम इंस्ट्रूमेंट जो हम केमिस्ट्री को हैंडल, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो भी नहीं केमिकल्स को बनाने में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। देखो विश्लेषणात्मक रसायन सबके बारे में समझ जाओगे, मतलब 12 तक जाते जाते हम सबसे थोड़ा मतलब परिचित हो जाएंगे सबसे। मतलब 11th में जाओगे ना, 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो जाएगी और थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री भी मिल जाएगी। फिर तो उसके बाद ये बायो केमिस्ट्री साथ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, नहीं तो पढ़ाया नहीं जाता। ये तुम्हें आगे मतलब सेपरेट कर दिया जाता है, जैसे बायोलॉजी वालों के लिए वो सब चीज़ें। क्या हुआ, क्या हमारे भी जो मैटर हम पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे 9th में, 9th में भी सबसे मिला जुला कर, अभी 9th में कोई वो डिफरेंट नहीं किया जाएगा कोई भी चीज़ें। 9th में सबको केमिस्ट्री में एक ही किया गया, उसके बाद तब पढ़ाया जाएगा। क्या सब उसमें आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा सब। तुम नोट करो। केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले सोचा किसने था दी, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री को निकालना चाहिए बाहर, ये चीज़ें हमारे पूर्वज। हाँ मतलब सही कह रहे हैं। उनका नाम क्या था, देखो उनका नाम देखो, यानी कि अगर देखा जाए ना तो कहने की सुनो, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हीं कहा जाता है। और फादर भी एक, मदर भी, मदर ऑफ केमिस्ट्री। भाई नहीं इसका ये रियली माता मदर मतलब ये रियली। अच्छा बताओ ये जो राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है नहीं भाई, आखिर वो क्या, इसका मतलब कि रियल फादर में है सब पूरे हमारे देश के भाई। नेशन फादर मतलब ये कि राष्ट्रपिता कौन है, बस ये इस पूरे राष्ट्र को सबसे पहले संबोधित करने वाले कौन थे। तो वैसे ये सबसे पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे, तो वो थे, देखो कौन थे। थोड़ा नाम ध्यान से देखना,
एंटोइने, डी, नाम पढ़ लो, एंटोइने लॉरेंट डी लेवोजियर। लेवोसियर पढ़ा जाता है आगे क्या? लेवोसियर, लवारिस, लवारिस नहीं है जी, लेवोसियर है, लेवोसियर। अच्छा देखो ये जान तो खाएंगे ब्रिटिश क्या, सोचो इतने में तो हमारे गांव के 4-5 नाम निकल जाएंगे इसमें। इतना बड़ा सोचो एक नाम है, इतने बड़े में तो हमारे गांव के 4-5 नाम निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लावारिस मतलब जिसका कोई नहीं होता उसी को तो लावारिस बोलते, अनाथ जिसे बोलते हैं उसी ने। हाँ, और उसी तरह देखो मदर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? इनको तो पहले मारिए अन्ने, मारिए अन्ने, पाउल्स, ये इनका नाम है, मारिए अन्ने पाउल्स लेवोसियर। क्या है? लेवोसियर है जी, लेवोसियर। मुझे भी लग रहा है टाइटल होगी, और क्या है लेवोसियर टाइटल। तो इतना अजीब अजीब नाम है इन सब का। ये मतलब ये एक तरह से करो तो ये पहले पुरुष ऐसे थे जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में सोचा था, और ये सबसे पहली महिला थी जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में, मतलब ये सबसे पहली महिला थी जो केमिस्ट्री के बारे में सोची थी। ये एक ही नाम है जी, एक ही नाम है, ऐसा नहीं 4 नाम है। क्या ये देखो बिल्कुल सही, जो क्वेश्चन पूछ रहा है अभी सही है। ये 1943 में नहीं 1900 कह जी 1743 मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के जस्ट करीब था। 18 सेंचुरी में हुआ था ना जी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अरे 1700 कुछ में हुआ था ना, तो 1700 कंप्लीट हो गया था। हाँ तो वही देखो, वही तो है आखिर। ये 93 तक गए थे, 1793 तक जीवित थे ये। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे यही तो थे ना भाई, वही तो देखो 43 से लेकर 93 के बीच में तभी तो आएगा ना, और 89 तो वही कह रहे हैं। तो ये देखो 1743 और इसके ठीक 15 साल बाद, इसके ठीक 15 साल बाद इनका जन्म हुआ था, यानी कि 1715 ऐड कर लो कितना होगा, 58 होगा ना। हाँ 1758 से 1836 तक चली गए थे ये। नहीं जी रिश्तेदार से थोड़ी थे, ये कहीं और के थे, कहीं और के थे। मतलब सबसे पहले इन्होंने अगर देखा जाए तो पुलिस में सबसे क्या हुआ पता नहीं मुझे, इनके बारे में इतना डीप नहीं है। एक का बिरादरी कहीं के अलग अलग बिरादरी तो सुनो फादर ऑफ केमिस्ट्री देखो, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लॉरेंट डी लेवोसियर को माना जाता है, और मदर ऑफ केमिस्ट्री मारिए अन्ने पाउल्स लेवोसियर, इनको कहा जाता है मदर ऑफ केमिस्ट्री। और इनका सुनो, इनका एक तरह से लाइफ टाइम क्या था, 1743 से 1793, और इनका था 1758 से 1836। क्या यार ये डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, डेट ऑफ डेट है और क्या है, यही तो है। क्या खोदने का टाइम नहीं बताते, जैसे कि उन्होंने सोचा था कई, जैसे कि मान लो आज से स्टार्ट की तो उन्होंने बताते कम से कम 10 साल लगा दिए होंगे ये सब चीजें। तो वही कोई फिक्स टाइम नहीं कि आज रात को हमने सोच लिया था केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसी वो चीजें नहीं है, समझ रहे हो। हाँ वो ये, और ये तो कम ही साल में निकल गए थे, ये तो बहुत जल्दी निकल गए थे, समझ गया ना। इसी मतलब ये फादर ऑफ केमिस्ट्री और ये क्या है, मदर ऑफ केमिस्ट्री है। नोट कर लो, ये नोट कर लो।